Hey guys, welcome to my channel. Me and you and myself Neetu. तो आप सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से दुर्गा पूजा एंजॉय कर रहे होंगे। बट आज की जो मेरी वीडियो है वो दुर्गा पूजा से ही रिलेटेड है, जो कि 2 साल पहले हुई थी मेरे एक फ्रेंड के साथ, जो कि आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और दुर्गा पूजा आया है तो मैंने सोचा वो इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से कुछ लोग होते हैं जो भगवान पे बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूत पिशाच ये सब पे भी बिलीव नहीं करते। तो आज की जो स्टोरी है बिल्कुल उन लोगों के लिए ही है। शायद आप सबको ये सोचने में मजबूर कर दे कि भगवान और भूत होते हैं या नहीं, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो है भूत वर्सेस भगवान के। जो भगवान है वो हमको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अगर हम उनके ऊपर सच में फेथ और विश्वास रखें तो वो नेगेटिविटी से भी हमको छुड़ा कर लाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2021 से, जब मेरी फ्रेंड, जिसका नाम हम यहाँ पे तितली रख देते हैं, तो तितली एक नॉर्मल राजपूत बिहारी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उसके घर पे नवरात्रि के टाइम पे माता रानी का चौका लगता था, तो पूरे 9 दिन उनको वेज खाना होता था। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मान्यता में है कि अगर आपके घर पे चौका बैठता है माता रानी का तो आपको वेज खाना पड़ता है। यहाँ तक कि इवन आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को भी वेज खाना पड़ता है। जिंजर गार्लिक आलू प्याज ये सब में से कुछ भी नहीं चलता। तो हर साल तितली के घर पे रात्रि में पूजा होती थी, माता रानी का चौक लगता था। तो इस साल भी उसके घर पे माता रानी का चौका लगा था, और उसके मम्मी पापा ने स्ट्रिक्टली उसको मना कर दिया कि बाहर का नॉनवेज खाना मत खाना। बट तितली जो थी वो ये सब बातों पे इतना नहीं मानती थी, मतलब वो जस्ट फोर्सफुली सारा चीज़ मानती थी। वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ घूमने के लिए गई और बाहर जाके उसने नॉनवेज खा लिया अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और वो घर आकर चुपचाप सो गई। उसने किसी को भी नहीं बताया अपने मम्मी पापा को कि उसने नॉनवेज खा लिया, और घर पे माता रानी का चौक लगा हुआ था। तो ये था पहला जो दिन आता है माता रानी के, उसके दूसरे वाले दिन पे उसने खा लिया था। अब आ जाता है तीसरा दिन। सुबह उठते ही तितली को बहुत तेज बुखार आ जाती है। उसका टेम्परेचर 103 डिग्री तक चला जाता है, और उसको फीवर के साथ उल्टी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे थे। तो उसके मम्मी पापा जाहिर से बात टेंशन में आ गए कि अचानक इसको हुआ क्या। फिर उसके फैमिली में लगता है सबको कि शायद माता रानी के पूजा में कुछ चूक आ गई हो, या फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया हो गलती से। इसलिए सब माता रानी से माफ़ी मांगते हैं और फिर उनके सामने और हवन वगैरह कराते हैं, ताकि बेटी जो है तितली वो सही हो जाए। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि उसको थोड़ा बहुत फूड पॉइजन हो चुका है, और तो वो मेडिसिन खाने के बाद नॉर्मल हो जाएगी। फिर भी घर आने के बाद किसी का मन सही से काम नहीं कर रहा था, कि सबको लग रहा था कि शायद पूजा में कुछ बाधा या चूक हो गई हो। तो वो लोग और भी मन से अच्छे से, उसके मम्मी पापा और उसके पूरी फैमिली पूजा कर रहे थे, और बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से माता रानी को बुलाया। और उसके बाद भी वो 2 दिन बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो ये सब करते करते आ जाता है 5वां दिन, जिस दिन तितली थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी। तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि बेटा तुम आरती पे आओ। तो वो जब आरती के लिए तैयार, तो जैसे ही आरती में बैठती है फिर से उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, और उसको फिर से फीवर आ जाता है, और साथ ही साथ उसको उल्टी भी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके पापा मम्मी डॉक्टर को बुलाते हैं, और उस टाइम पे आरती छोड़कर वो लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास। जाके डॉक्टर बताते हैं इसके सारे सिम्टम्स तो नॉर्मल है, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो उठ के बोलती है, और सीधा बोलती है, मेरे को भूख लगी है, मेरे को चिकन लाके दो, मेरे को चिकन खाना है। स्पेसिफिकली उसको चिकन चिकन चिकन, हमेशा एक ही चीज़ का रट लगा कर बैठी थी, मेरे को चिकन खाना है तो खाना है। और वो किसी का कोई भी बात नहीं सुन रही थी। तो उसकी जो दादी थी उसको थोड़ा सा शक हुआ, कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको पता होता है ये सब के बारे में। तो उनको लगा कि थोड़ा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो उन्होंने भाप लिया, और उन्होंने कहा या फिर किसी तांत्रिक के पास लेके जाना पड़ेगा, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाली। तो ये बात सुन के ही सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसा आखिर क्या हो गया इसके साथ। और ये वो लोग बात कर रहे थे, और इसी बीच में वो आकर सिर्फ एक ही रट लगा कर बैठी है, मुझे चिकन खाना है, मुझे चिकन खाना है, मुझे नॉनवेज ही खाना है। उसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं खाना था, और उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। और नवरात्रि के टाइम पे घर पे तो वो लोग चिकन ला नहीं सकते थे,
बट वो कंटिन्यूअसली एक ही रट लगा के रखी थी, मेरे को चिकन खाना है, बस मेरे को चिकन खाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तितली के बारे में बता देती हूँ। वो थोड़ी सी ज़िद्दी ज़रूर थी, बट ऐसा नहीं कि वो बार बार वही चीज़ का डिमांड करे जो चीज़ पता है उसको कि ये नहीं होने वाला। तो इतने रात को वो चिकन मांग रही थी, तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि बाहर से उसको चिकन ला के दे दे, बट उसकी दादी ने मना किया कि नहीं, इसकी ये विश तो फुलफ़िल नहीं होने वाली। उसके दादी ने उसको चुपचाप से बेड से उठाकर माता रानी के पास बैठा दिया, क्योंकि अभी तो तांत्रिक आ नहीं सकते। तो तितली को जो है उसकी दादी ने माता रानी के पास बैठा दिया और माता रानी के भरोसे छोड़ दिया कि अब आप ही करो इसका जो करना है, इस पे जो भी चीज़ है, जो भी नेगेटिविटी है आप निकालोगे, क्योंकि हम श्रद्धा भक्ति से आपका पूजा करते हैं। तो वहाँ पे उसको बैठा के माता रानी के पास छोड़ के चले आते हैं। उसके बाद वो लोग छुप छुप के देखते हैं आखिर वो करती क्या है। तो वो अचानक से वहाँ पे बैठी हुई है माता रानी के पास, अचानक से आँख खोलती है और चिकन 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 ऐसे करती है। आपको फ़नी ज़रूर लग रहा होगा, बट ये फ़नी नहीं है यार। ये किसी पे जब होता है तभी उसको पता चलता है कि वो कैसा फ़ील कर रहा है। तो वो चिकन 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 सिर्फ चिकन उसको खाना है और कुछ भी नहीं, मतलब मुंह से उसका जब भी ज़ुबान खुल रहा है बस चिकन नॉनवेज उसको बस यही खाना है और कुछ भी नहीं है। वो रात भर वहाँ माता रानी के पास पड़ी रहती है और जब उसको होश आता है बस एक ही बात बोलती है और फिर फेंड होके गिर जाती है। फिर सुबह हो जाती है, बाबा आते हैं और बाबा देख के ही समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ